वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज जो बिखरी हुई चुनौतियां थी, इस बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है, चिनूक हेलीकॉप्टर को भी वहां पे तैनात किया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात है। अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, तो उस बीच में सबकी निगाहें ये रहेंगी कि उन मजदूरों का स्वास्थ्य कैसा है। और अगर स्वास्थ्य को देखते हुए ये तय किया जाएगा, अगर किसी को इनिशियली बहुत तेज़ ऐसा लगता है कि इनिशियल सर्विस ऑफ मेडिकल, यानी मेडिकल की बेहतर सुविधा की ज़रूरत है, तो उस समय एम्बुलेंस छोड़कर चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्हें चिन्यालीसौड़ अस्पताल में ले जाया जाएगा। इसके लिए तैयारी की गई है। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर की। इस बीच में जो अपडेट्स हैं वो लगातार चैलेंजेस से भरे हुए 17 दिनों के हैं, क्योंकि कई बार टनल में जब सुरंग के अंदर जब पाइप बिछाने की कोशिश हो रही थी, 80 मीटर के उस मलबे को, मड को काट के वो 41 मजदूर जो दिवाली के दिन से फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश हो रही थी। तो इस बीच में कई सारी चुनौतियां आई। चुनौतियों के बीच में ये सवाल भी उठा कि आखिर वो मजदूर कब निकलेंगे। हर सुबह एक उम्मीद जगती थी कि शायद आज के शाम होते होते ये मजदूर उस जगह से निकल पाएंगे जहां से उनके लिए एक एक मिनट मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देश लगातार इस चीज़ पर निगाहें लगाकर बैठा था कि उनसे जुड़े अपडेट कब मिलते हैं। लेकिन फिर चुनौती बढ़ जाती थी। फिर ये पता चलता था कि उसमें जब ड्रिलिंग का प्रोसेस हो रहा है, ड्रिलिंग के प्रोसेस के दरमियान ही सरिया सामने आ गया या फिर लेटेस्ट गार्डर सामने में आ गया। और इस बीच में चुनौतियां बढ़ती गई, क्योंकि जो ड्रिलिंग मशीन्स लगी हुई थी, जो उस मलबे को काटने के लिए मशीन लगाई गई थी, उनमें वो ब्लेड्स तक टूट जाया करती थी। और इस बीच में चिनूक हेलीकॉप्टर को भी आप देख रहे हैं यहाँ पे उनकी तैनाती कर दी गई, क्योंकि अब किसी भी मोमेंट ये कहा जा रहा है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम उस पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुँच गई है। आमिर हमारे साथ लगातार है। आमिर, मैं चिनूक हेलीकॉप्टर को जो अभी दिखा रहा था तस्वीरों के जरिए, तो इनिशियली मेरे पास भी जो जानकारी पहुँची उसका मतलब यही निकल पाया था कि अगर इनिशियली मजदूर बाहर निकलते हैं, स्वास्थ्य उनका अगर ठीक नहीं रहता है, तो इमीडिएट सर्विस ऑफ मेडिकल अगर प्रोवाइड करना है तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी प्रॉपर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तैयारी व्यवस्था कर ली गई है। बिल्कुल, और ये बात हमने बहुत पहले ही बताई थी कि बाकायदा हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और ये प्लान पहले से ही था कि अगर किसी को एयरलिफ्ट कराने की जरूरत होगी तो हम तुरंत एयरलिफ्ट करा देंगे, इसमें कतई भी देरी नहीं करेंगे। इसलिए डिप्लॉयमेंट हेलीकॉप्टर का अस्पताल के पास पहले ही रखा गया है, पहली चीज। और दूसरी चीज रोहित, मैं आपको दिखाता हूं, ये दरअसल एक टीम हमारे साथ मौजूद है जो आपको बताएगी कि आखिर टनल एक्सपर्ट जो है वो किस तरह से पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ में रहे और बाकायदा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत करीब से देखा। ये दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर कहां पे दिक्कत आई, कहां पे क्या हुआ। आपका नाम क्या है सर, और अब क्या टनल एक्सपर्ट्स हैं और लगातार यहां पे बने हुए? हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र मदान है। मैं जनरल मैनेजर हूँ राइट्स लिमिटेड में, और जो एक नवरत्ना कंपनी है, जो रेलवे की कंपनी है। हम लोगों के पास टनल डिजाइन एक्सपर्ट्स हैं, सर्वे डिजाइन एक्सपर्ट्स हैं और जियोटेक एक्सपर्ट्स हैं, ड्रिलिंग के एक्सपर्ट्स हैं। तो हम लोगों को क्या फाइंडिंग्स थी आपकी कुल मिलाकर के, क्या फाइंडिंग्स थी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के, क्या पूरी डिटेल? इसमें एक हम लोगों की फाइंडिंग, हम लोगों ने ये शुरू में ये बताया गया था कि वर्टिकल ड्रिलिंग से हम रेस्क्यू कर सकते हैं।